So this video is particularly important for all the students who are gonna to be appear. So this may be not much relevant for the people who have appeared in May 2023. As I tell you about that, I badly suffered in group 2 examination again and again. So in this video, in this particular video, I am gonna to be discuss what are the questions which is exactly asked by our institute ICI in attempt other than May 2023. तो इस वीडियो में May 2023 वाले क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ. आई एम डिस्कसिंग दैट अदर देन May 2023 के अलावा जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे हैं एंड एज अ स्टूडेंट जब मैंने उसे अटेंड किया था, दो वो एग्जामिनेशन में मैंने एग्जैक्टली करेक्ट किया था या नहीं किया था, दैट्स द अनदर पार्ट. बट द थिंग इज वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था इन द एग्जामिनेशन में. So in this particular video, I am discuss what exactly question examination में आए हुए हैं अब तक के examination में जिन अटेम्प्ट में मेरी सेटिंग रही है May 2023 के अलावा. तो this questions relating to May 2023 से पहले वाले अटेम्प्ट के हैं. May 2023 से जो पहले के अटेम्प्ट है, 2-3 अटेम्प्ट, उसके क्वेश्चंस ये है, उससे रिलेटिंग है. तो I want to discuss that questions too because मुझे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी तक याद है कि ये एग्जामिनेशन में पहले आए हैं. करेक्ट. और इसको ज्यादा डिटेल में मैं और ज्यादा इसको वीडियो को इलेबरेट ना करती हूँ, सीधे क्वेश्चंस पे चलती हूँ so that it is time saving for all the people who are particularly watching this video. So I am again repeating one thing in advance that these are the questions which is not asked in May 2023. These are other than May 2023 questions. Alright. So let us discuss. Correct. So one question is from, again I am discussing strategic management के question discuss कर रही हूँ firstly मैं. तो एक जो क्वेश्चन था which I want to discuss here by, एक ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जा चुका है एंड व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस बिकॉज ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो वन थिंग आई मस्ट से दैट May 2023 में भी क्रॉप सीजन का एक क्वेश्चन आया था जो कि ऑडिट ऑफ बैंक से रिलेटेड था एंड वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तो देयर में भी हाईली पॉसिबिलिटी कि कोई क्वेश्चन अगेन रिपीट हो जाए. तो अगर कोई फर्स्ट टाइम अपियर हो रहा है या फिर किसी को समहाउ कंफ्यूजन है और एमसीक्यू बुकलेट सीरीज भी नहीं पढ़ी और फिर भी एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, तो दिस वीडियो की अगर आपको कंटेंट आता है तो यू मे बी एबल टू अटेंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप अटेंड कर पाओगे. तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इफ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू द एक्सटेंट डिस्क्रिप्टिव को ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था तो भी आप एमसीक्यू अटेंड कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है दैट मूवमेंट में भी. सो एक ये जो क्वेश्चन मैं फिर से ये बता रही हूँ ताकि देयर में भी हाईली पॉसिबिलिटी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बिकॉज एमसीक्यूज की तो ऑलरेडी सीरीज मिलती रही है. तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन रिपीट्स भी हुए हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको बैंक वाला जो ऑडिट ऑफ बैंक का जो क्रॉप सीजन वाला क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ है. तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हो जाए. तो नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चंस. ऑलराइट. सो एक जो क्वेश्चन था जो पिछले किसी एग्जाम में आया था वो ये था कि जो रिचर्ड रूमल की क्राइटेरिया है फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट, ये किसी एमसीक्यू में पहले ऐसे पूछा था कि रिचर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिचर्ड रूमल क्राइटेरिया एक्सेप्ट को हमें ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि सारे जो है वो तो है और एक जो है वो दूसरा डिफरेंट ऑप्शन डाल देते हैं. डिफरेंट ऑप्शन डालने के बाद आपको बताना होता है कि वो कौन सा नहीं है. करेक्ट. तो इसमें आया था कंसिस्टेंसी, उसमें एग्जैक्टली क्या ऑप्शंस थे वो भी मुझे याद है बिकॉज मैं वहां जाके कंफ्यूज हो गई थी. दैट्स व्हाई मुझे ये क्वेश्चन अभी तक एग्जैक्टली वैसे का वैसे याद है. तो ऑप्शंस में था कि कंसिस्टेंसी, फिजिबिलिटी, कॉन्सोनेंस, ये तीनों तो हमें ऑलमोस्ट सीरीज में याद रहता. फिर क्या हुआ था मेरे साथ, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम मैंने इसको मॉड्यूल से नहीं पढ़ा था तो एक रीजन है. तो जहां से मैंने पढ़ा था उसमें सिर्फ तीन ही चीजों को कवर किया था
और उसके बाद तो फिर मैं जैसे फोर्थ पे मूव ऑन कर रही थी तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो उसमें था कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबिलिटी, और ये जो फोर्थ वाला है ये है एडवांटेज। इसमें यहाँ एडवांटेज का मतलब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उसमें एक और ऑप्शन डाल दिया था अडेप्टिव। तो ये चार एग्जैक्टली ऑप्शन थे मुझे एग्जामिनेशन में मिले थे, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबिलिटी और अडेप्टिव। मैं वहां पे जाके जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, मतलब वहां पे ये जो ऑप्शन देखा था मैंने एडवांटेज और अडेप्टिव, इनको देख के मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी इन द एग्जामिनेशन हॉल कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो नाउ द क्वेश्चन है कि ऐसा इंस्टीट्यूट कर रही है जैसे कि मतलब ये तीन ऑप्शन, तीन एग्जैक्टली वही देगी और एक कुछ सिमिलर सा, जैसे अडेप्टिव और एडवांटेज जो है मुझे वहां सिमिलर लग रहे थे, बिकॉज ये एडवांटेज वाला पॉइंट मैंने पहले पढ़ा नहीं था। मैंने कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस और फिजिबिलिटी तीन ही पता थे, रिचर्ड रूमल क्राइटेरिया, फोर्थ वाला मुझे नहीं पता था। तो फोर्थ वाला जो है वो कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबिलिटी, और उन्होंने फोर्थ कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबिलिटी और उन्होंने एडवांटेज की जगह अडेप्टिव ऐसा कुछ डाल दिया था, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये चारों ऑप्शंस अगर आपको मिलते हैं तो सारे करेक्ट है, बट अगर इनके अलावा कोई और मिलता है तो एक्सेप्ट आपको उस एडेप्टिव पे टिक करना है जो है। तो मतलब कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, विजिबिलिटी ये 3 पॉइंट है। फोर्थ में एडवांटेज होना चाहिए बट वहां शायद एडेप्टिव था, इस वजह से वो एक्सेप्ट करके पूछ रहे थे। तो 1 क्वेश्चन ये हो गया। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है और जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। इस चैप्टर में से है या नहीं है, पहले मैं चैप्टर नंबर 7 पे मूव ऑन कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है बाय द इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट चैप्टर विच आई वांट टू डिस्कस हियर बाय इज that is relating to, वो किससे relating है, that question is relating to, वो question related है to the hourglass structure से related है। तो इंस्टीट्यूट ने इस करंट अटेम्प्ट में May 23 में तो उस पे पूछा था वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ इन हाउस बिजनेस फंक्शन, वो तो आप सबको पता है नेटवर्क स्ट्रक्चर वाला। बट इससे पहले hourglass स्ट्रक्चर पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। So where is the hourglass structure that we need to find together? Correct? Hourglass, yes. Hourglass का ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसी से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसमें क्या है, hourglass स्ट्रक्चर में आपको देख के क्या पता चलता है, hourglass स्ट्रक्चर में आपको देख के पता चलता है कि it is wide at the top, narrow at the middle, widest at the bottom। ये क्या है, wide at the top, narrow at the middle and widest at the bottom। तो इंस्टीट्यूट ने hourglass पे पर्टिकुलरली एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने कुछ ये जो 3 पॉइंट्स है ना, वाइड एट द टॉप, नैरो एट द मिडल, वाइडेस्ट एट द बॉटम, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा था। मतलब अगर किसी को ये डायग्राम भी पता हो और ये जो 3 चीजें या पॉइंट स्पेसिफिक दे रखे है ना, वाइड एट द टॉप, नैरो एट द मिडल, ऐसे करके कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग करके पूछा था, और शायद नैरो एट द मिडल और वाइडेस्ट एट द बॉटम, इन तीनों, ये जो आपको दिख रहा है ना, इन तीनों में से पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन फ्रेम करके इंस्टीट्यूट हैज आस्क इन एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन जो होते हैं एग्जैक्टली जो हमारी 6 मंथ के इंटरवल्स में एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें से किसी एग्जाम्स में पूछा गया था। करेक्ट? तो ये क्वेश्चन जो है वो hourglass स्ट्रक्चर से था। अब मैं आपको दूसरा कोई क्वेश्चन बताती हूँ, और भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन होंगे बट मैं क्विकली कवर करती हूँ जो एग्जैक्टली मेरे माइंड में अभी आ रहे एट दिस मोमेंट। करेक्ट? तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कराती हूँ, चैप्टर नंबर 1 पे। वेयर इज चैप्टर नंबर 1? आई थिंक चैप्टर नंबर 1 का तो मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 का पहले बता देती हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से भी एक एमसीक्यू था। चैप्टर नंबर 2 तो काफी बड़ा है, बट चैप्टर नंबर 2 से क्या एमसीक्यू पूछा था वो मैं आपको बता देती हूँ। एक जो क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट ने पूछा था पहले, दैट इज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से। पहले वाले में क्या चल रहा था कि बिफोर दैट, मतलब पहले जो स्टेप से क्वेश्चन आता ही था, अभी करंटली नहीं आ रहा है। पहले मतलब बहुत पहले भी नहीं, अभी मतलब May 23 से पहले वाले अटेम्प्ट में, उससे पहले मान लो जुलाई 21, नवंबर 21, May 22, वहां तक का आप देख सकते हो।
तो पहले जो एक क्वेश्चन था वो एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें ऐसा था कि एक क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव, तो पहले क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था विच कम फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से क्वेश्चन आया था। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से क्वेश्चन आया था और उसमें स्टेप्स, पहले ऐसा हो रहा था कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन आ ही रहे थे ऑलमोस्ट हर बार, जो है स्टेप्स वाले क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट आते ही थे। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली इज कि क्या हुआ था कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो था वो स्टेप वाले क्वेश्चन से था, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप वाले पार्ट से। तो स्टेप क्या होती है कि ये जो स्टेप होती है चारों पार्ट से, तो इसका आपको ऑर्डर जमाना था। चारों पांचों स्टेप लिख लिया था, उसके बाद पूछा था कि सबको ऑर्डर में अरेंज कर दिया था उनने अपने अकॉर्डिंग, एक करेक्ट डाल के बाकी इनकरेक्ट डाल के आपको सही स्टेप पे टिक करना था। जैसे कि स्टेप्स तो आप सबको पता ही होगी कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स क्या होती है बेसिकली, कौन कौन से स्टेप्स होती है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, व्हाट यू नीड टू डू, इसके बाद क्या करना होता है, स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस का भी पता लगाना होता है। वीकनेस के बाद पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाई कर लोगे आप, अंडरस्टैंड कर लोगे, स्ट्रेंथ का पता लगाओगे, वीकनेस का पता लगाओगे, पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं बाय दी आईसीआर। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का बताना चाहती हूँ। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो प्लीज वेट फॉर अ वाइल। आई जस्ट नीड 1 to 2 seconds from you. मेरे पास वो चैप्टर नहीं है करंटली, मुझे डाउनलोड, कोई बात नहीं, लेट्स डाउनलोड इट। ये तो अपडेट होना है। What's wrong?
या मुझे ये क्वेश्चन मिल गया जो पहले इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछा था चैप्टर 1 से, मैं आपको बता देती हूँ। तो चैप्टर 1 से जो एक क्वेश्चन पूछा था बाय आवर इंस्टीट्यूट इज फ्रॉम दिस पार्ट। तो जो क्वेश्चन था वो ये था, हॉस्पिटल्स आर beginning to bring service to the patient as much as bringing the patient to the hospital. Pathological laboratory have been collecting door to door. ये सारा हो गया। उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज, ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज है ना, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा था कि जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, क्या वो क्वेश्चन में ऐसा था कि ये जो एम्बुलेंस सर्विस है वो क्या है, क्या वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, या फिर दो कोई और ऑप्शन डाले थे। तो इसमें हमें बताना था कि जो एम्बुलेंस सर्विस है वो बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, या क्या है। तो ये एग्जैक्टली मुझे लगा कि मैं आई डोंट नो व्हाई, बट मैं इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि जो एम्बुलेंस है वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, बिकॉज डॉक्टर की सर्विस है, वो किसी फर्दर इक्विपमेंट में जा रहा है तो फॉरवर्ड है। अब एम्बुलेंस, आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज कि अगर हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सर्विस ले रहा है तो वो फॉरवर्ड में ले रहा है या बैकवर्ड में ले रहा है। तो बहुत ज्यादा मेरे को इसमें कंफ्यूजन हुआ था, और ये एग्जैक्टली लाइन मॉड्यूल से ही आई है, बिकॉज मॉड्यूल में लिखी हुई भी है। तो ये आपको मिलेगा कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज होती है दैट सम हॉस्पिटल आर परस्यूइंग इंक्लूड एक्वायरिंग एम्बुलेंस सर्विसेज। एम्बुलेंस सर्विसेज कम्स अंडर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन में है ये सर्विसेज। वेस्ट डिस्पोजल वाली सर्विसेज अगर पहले वो आउटसोर्स करता था, वो खुद से कर रहा है, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, तो आई मस्ट से कि एम्बुलेंस का पूरा पर्टिकुलरली पूछ लिया गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हो सकता है किसी नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा पूछ लिया जाए वेस्ट डिस्पोजेबल सर्विस या डायग्नोस्टिक सर्विस या कुछ भी हो, पर ये एग्जैक्ट मॉड्यूल की लाइन है। तो आई एम गिविंग ऑल द एम्फेसिस ऑन द मॉड्यूल लाइंस कि एग्जैक्टली क्वेश्चन मॉड्यूल से आया है। अगर आपने थोड़ा भी पहले कभी पढ़ा था, क्योंकि मतलब सेम पॉइंट, उसको कुछ चेंज भी नहीं किया है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फिर भी एग्जामिनेशन में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, और तो भी आगे कंफ्यूजन हो रहा है। और ये तो चैप्टर 1 है तो भी मुझे इतना कंफ्यूजन हुआ है। तो आई मस्ट से कि मेरे जितना कोई और ग्रुप 2 में इतना सफर ना करे, दैट्स व्हाई आई वांट टू इलेबोरेट दिस क्वेश्चन एज वेल। होप दिस वीडियो, so I am again stopping this video here only because मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट में फीलिंग कि इतनी ज्यादा लॉन्ग वीडियोस वी कांट अफोर्ड। और ऑफ कोर्स इट इज सो ऑब्वियस, मैं खुद भी किसी की इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख पाती हूँ, बिकॉज किसी की वीडियो अगर 1 घंटे की है या सपोज 1.5 घंटे की है, और उसके बाद तो आधी एनर्जी, तो ऑफ कोर्स वीडियो देखने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, आई मस्ट से। तो आई वॉन्ट ओनली वन थिंग हियर बाय इज कि कोई और इतना सफरिंग ना करे, और वो भी उन क्वेश्चंस के लिए जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी पूछ लिए है, बट किसी को पता नहीं है क्योंकि कोई सोच नहीं है कि कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली आ चुके हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, एज आई लिटरली बैडली सफर्ड इन ग्रुप 2 एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन, उसके कुछ रीजंस तो है व्हाई आई सफर्ड अ लॉट। कुछ मेरी ऑफकोर्स मेरी मिस्टेक्स तो बहुत सारी है, कुछ इनर कुछ आउटर, तो जितनी भी मिस्टेक्स मैंने की है आई वांट कि कोई और ना करे, बिकॉज ग्रुप 2 इतना ज्यादा टफ नहीं है। वन कैन इजीली बी सी ए फाइनलिस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल, दो आई सफर्ड फ्रॉम मैनी अटेम्प्ट्स एंड आई हैव नो राइट टू से दिस, बट एज द कोर्स इज समहाउ मैनेजेबल, तो किसी को इतना अटेम्प्ट नहीं लगने चाहिए, आई मस्ट से नहीं लगने चाहिए। स्टिल मेरा तो रिजल्ट अवेटेड है, जो भी होता है, वॉट एवर माई केस दैट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर, but I must say that group 2 में it is manageable. I faced so many attempts because I am not totally aware of all the things, all the content, all the curriculum course, and what are the exact strategies. वजह से I faced multiple attempts in group 2 especially. So I want कि this content may be helpful for all you the people, and you might not
take much attempt in group examination and be CA finalist as soon as possible. Alright, so bye for today and let's meet in the next video.